तो बाई कमाली फरमा रही हैं, गुरु के चरण में धर लो ध्यान, मान अभिमान तजोरी। ये मान अभिमान का जो तू भरोटा चाहे, इससे कल्याण नहीं होने वाला है। सतगुरा के संग प्रेम कर, यही तिरण की रीत, और सतगुरु के संग अड़िए, जे तेरी हो डूबन की नीत। वो तेरे हाथ में है। अगर तेरी डूबन की नीत है तो उनको अड़ जा, ठीक है। और तेरी तिरण की जो रीत है वो तो वही प्रेम का मार्ग है। तो 5-25 की रे भूले हाट लगी है। ये काया रूपी जो नगरी है, ये दुकान जो सज रही है ना, यूं 5 और 25 का तमाशा है। 25 प्रकृति और 5 तत्व ने मिलकर के ये हाट सजाई हुई है। 5-25 की रे भूले ये हाट लगी है। सौदा तो करिए व्यवहार, जैसा जिसका भाव बने जी। ये अपने अपने भाव से बरत रही हैं, अपने अपने धर्म अनुसार बरत रही है। 25 की 25 प्रकृति, और इनका भाव देख करके तो व्यवहार कर, क्योंकि ये सुते ही हैं, ये तेरी प्रकट की हुई नहीं है, ये उस परमात्मा की मूल माया शक्ति द्वारा प्रकट है। तो सौदा तो करिए व्यवहार भाई, जैसा जिसका भाव बने जी। गुरु के चरण में धर लो ध्यान, मान अभिमान तजो जी। आ भाई मनुआ चौसर खेला। चौसर एक जुए जैसा खेल होता है, और चौसर के 84 खाने होते हैं। पासे डाले जाते हैं और गोटियां चलती हैं। एक एक खाने से उस गोटी को गुजरना होता है। 84 खाने लांग करके वो गोटी निज घर पर आकर के अड़ जाती है। वहां पर उसको पोबारा चाहिए। अगर पासे डाल दिए और पोबारा आ गई तो वो गोटी पिटने से बचती है और अंदर प्रवेश कर जाती है, फिर नहीं पिटती। अगर पोबारा नहीं आए तो वो अकेली नर्द पिटती है। वो बिल्कुल द्वार पर पहुंची हुई जाकर के पिटती है और फिर वापस वहीं पर आ जाती है जहां से चली थी। वहीं पहले ही खाने में आकर के प्रवेश करती है। वहां से उसको फिर 84 खानों में घूमना पड़ता है। ये जीवन रूपी गोटी साथियों अब बिल्कुल उस मालिक के द्वार पर है, उस घर की चौखट के ऊपर है। क्यों? क्योंकि ये जीवन अनमोल मिला हुआ है। आप बुद्धि आपके पास श्रेष्ठ है, आप विचार करने की क्षमता है आपके पास, कर्म करने के लिए आप आजाद हो, कोई रोकने वाला नहीं। अच्छे कर बुरे कर कैसे करता है तू, कैसे ना करता है, वो सारा तेरे ऊपर ही मालिक ने छोड़ा है। तो अब ये जीव रूपी गोटी बिल्कुल उस मालिक की चौखट के ऊपर है। और अब की बार भी अगर पोबारा ना पड़ी तो ये नर्द पिटेगी और फिर उसी 84 के खानों के अंदर जाकर के फिर प्रवेश कर जाना है। फिर 84 के अंदर घूम करके फिर यहाँ तक आएगी। और वही बात है, सतगुरु कहा करते थे, अरे पहाड़ वगैरह की योनि बन गई तो एक की योनि में कई युग पलट जाएंगे, एक योनि से ही छुटकारा नहीं होगा। तो इसलिए साथियों, हाँ भाई मनवा चैलेंज करती है वो महापुरुष, कहते हैं मेरा मन नहीं रुकता, मेरा मन दौड़ता है। ये अपने धर्म का त्याग नहीं करेगा। कोई ये कहे कि मैं मन को बांध करके बिठा दूं तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता। कुछ समय के लिए ये रुक सकता है, लेकिन ये बिल्कुल जड़ नहीं होगा। ये अपने धर्म का त्याग नहीं कर सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता, और ना दूसरे के धर्म को अपनाता। ये भी इसकी खूबी है, किसी और के धर्म को यह नहीं अपनाता और अपने धर्म को यूं छोड़ता नहीं। तो उसी मन को बाई कमाली चैलेंज करते हुए कह रही है, आ भाई मनवा या चौसर खेला, अरबाजी तो लगन दे जी और जान, सिर और धड़ की बाजी लगती है, ठीक है। और तू तेरे दाव चला, जितने भी जानता रहा हम अपने दाव चलाएंगे। बाजी लगन दे जी और जान, जिसका जैसा दाव लगे जी। तो धन्य है उस महापुरुष को मन को चैलेंज करना। जबकि महापुरुषों ने कहा, मन के पीछे लगा मैं फिरूं, उठा ज्ञान तलवार, गुरु शरण में जाए कर, यूं दिया कैद में डार, और फिर भी आपा चेत की तो गया चौकड़ी मार। फिर भी नहीं रुका। लेकिन भाई कमाली चैलेंज कर रही है कि आ मैदान के अंदर, तू कहता है कि भाई रुकता नहीं, ठीक है, आ चौसर खेलते हैं, बाजी जी और जान की लगती है, अपना सिर दाव के ऊपर लगाते हैं, और जिसका भी जैसा दाव लगा वैसा ही लगा। ये संसार भाव सागर की भूले बहुत गहरी गहरी नदी है। अनेकों प्रकार के कर्मों की नाले फटते हैं इन्हीं नदियां से।
आशा और तृष्णा के बहुत भयंकर दरिया बह रहे हैं। ममता का अथाह सरोवर हिलोरे ले रहा है। ये सारा स्वरूप जो है इस भवसागर का है। नाना प्रकार की इच्छाएं पनपती हैं, प्रकट होती हैं, लीन होती रहती हैं। ये जीव अपने आप को समझ ही नहीं पा रहा। तो बहुत गहरी गहरी नदियां हैं, बहुत डोंगी नदी है, बहुत गहरी खाइयां हैं इस भवसागर की। संत उतारे परले पार, ये जग सारा जावे है बहो जी। तो महापुरुष कहते हैं कि इन नदियों से, इस भवसागर से पार उतरने का केवल और केवल एक ही तरीका है कि वो किसी उत्तम महापुरुष की शरण। महापुरुष ही लगा सकते हैं इस भवसागर से, अन्यथा भी जंजाल छूटने पे ही नहीं आता। असलियत पूछो, जो ये सिद्ध करके गए कि ये संसार मिथ्या है, बड़े बड़े ग्रंथ और शास्त्रों की रचना की गई, उनके अंदर भी उन्होंने अथक प्रयास किया ये सिद्ध करने का कि ये जगत मिथ्या है। लेकिन मिथ्या का अर्थ क्या होता है? किसको कहते हैं मिथ्या? क्या समझते हो मिथ्या? क्या डॉक्टर साहब? हाँ जी, झूठा है। क्या अर्थ होता है मिथ्या का? मिथ्या किसको कहते हैं? जो है ही नहीं। क्या विचार है सुरेश? मिथ्या क्या है? जो है ही नहीं उसको मिथ्या कहते हैं, जो है नहीं उसको मिथ्या नहीं कहते। मिथ्या का अर्थ होता है अनिर्वचनीय, जो वचनों में जिसका वर्णन नहीं हो सकता, उसको ना तो सत्य कह सकते। अगर इसको सत्य कहते हैं तो सत्य मान करके यू ग्रहण हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। अगर इसको असत्य कहे तो असत्य मान करके इसका त्याग भी तो नहीं किया जा रहा। तो ये ना सत्य है ना ये असत्य है। जहां ज्ञान है वहां ये असत्य सिद्ध होता है, और जहां अज्ञान है वहां ये सत्य खड़ा है। इसलिए महापुरुषों ने इसको मिथ्या शब्द का प्रयोग किया। मिथ्या शब्द उसको कहते हैं जो वचनों में ना आए। ना सत्य कहा जा सकता, ना असत्य कहा जा सकता, इसको ना झूठा कह सकते, ना इसको सच ही कह सकते। उसका अर्थ होता है मिथ्या। मिथ्या का अर्थ ये नहीं होता कि जो है ही नहीं। ठीक, बैठ जाए। तो इससे ये जो आभास हो रहा है हमें, किसका? जगत का। सबसे पहले तो तुम्हारे अंदर ये शरीर का आभास हो रहा है कि मैं शरीर हूं, ये शरीर सत्य है। ठीक है, ये आभास मात्र है, और यो आभास एक दिन छूट जाएगा। और बाहर देखो तो फिर विराट का ये जगत भी तुम्हें जगत का आभास हो रहा है कि जगत है। ये थोड़ा आगे सत्संग चलने तो उसके बाद निर्णय करेंगे कि ये ऐसा फिर हो क्यों रहा है। कहे है कमाली कबीरा थारी चेली गुरा की, उन महापुरुषों की चेरी उनकी दासी। भाई कमाली पुकार रही है, छोड़ो झूठ और तूफान। जो बेमतलब के झूठ तूफान है, इन सारा ने त्याग करके केवल जो सत्य शब्द है, जो सत्य वचन है, जिससे कल्याण होना है, तू केवल वही धारण कर। फालतू अड़ंगे से तेरा कोई मतलब नहीं। यानी अपनी बुद्धि को छाछ बुद्धि बना करके चलो, छाछ के समान। छाछ छांटता है, जब छाछ के द्वारा थोथा थोथा को उड़ा देता है, वो निग्गर को अपने अंदर रख लेता है। तो छाछ मता बना करके चल, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इन फालतू के इन चीजों से तुम्हारा कल्याण कदापि नहीं होना। कदापि उस सत्य ज्ञान, उस सत्य ज्ञान से आपका कल्याण होना है। तो तेरे काम की चीज अपना, जिससे तेरा कोई मतलब और काम ही नहीं है, तो क्यों उलझा फिरे काम खागा? भाई कोई कर रहा है अपने लिए कर रहा है, तो फालतू का झूठ तूफान के अंदर अपना जीवन बर्बाद करना या अपना टाइम की बर्बादी करने का कोई लाभ नहीं है। तो छाछ मता बना, थोता थोता को उड़ा देता है, निकर को ग्रहण कर लेता है। और दुष्ट छालनी वो छाणस को अपना में रख लेती है और प्योर चीज को निकाल देती है। तो छलनी बुद्धि जो लेकर के लोग चल रहे हैं, इन चीजों से कल्याण ना आज होना ना कल होना। तेरे काम की चीज पकड़, जो तेरे काम आनी है, जिससे तेरा कल्याण होना है। बाकी क्यों दुनिया की दुविधा ढा रहा है? बेगाने दुविधा मोड़ जड़ की जरूरत नहीं, लेकिन ये मन है कि मानता नहीं।